नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। खबरें आप रोज देखते हैं, लेकिन आज आपकी बात होगी, बिहार की जनता की बात होगी, देश की जनता की बात होगी। हमारी सरकार, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, 5 रुपये पेट्रोल की कीमत घटा देते हैं, 28 रुपये गैस के ऊपर कीमत बढ़ा देते हैं। जनता को क्या मिला? जनता बेवकूफ बन रही है। जंतर मंतर पर बैठे हुए युवा जो ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। आखिर जो हमने सरकार बनाई है, निरंकुश सरकार बनाई है, पत्थर दिल सरकार बनाई है, जो वहां पे लोग उपवास में बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। खबरें आती है पटना से, नीतीश कुमार जी के लिए जदयू के कार्यकर्ता ने ये मांग रखी कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, और लगे हाथ चिराग पासवान जी के, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, उनके कार्यकर्ताओं ने इसका समर्थन कर दिया, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इसका समर्थन कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बिहार की जनता का, अगर उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं नीतीश कुमार, तो क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा? फिर तो मालिक आप है, सर्वे सर्वा है, प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठेंगे। ये दूसरे उप प्रधानमंत्री होंगे। एक बार जब बीपी सिंह की सरकार यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बनी थी, जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तो उस वक्त हमने सुना था कि चौधरी देवीलाल जी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, और ये चौधरी देवीलाल जी की ही इच्छा थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि इतनी भागदौड़ हमारे बस की नहीं है, इसलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब नीतीश कुमार जी उप प्रधानमंत्री के पद पर जा रहे हैं, तो सबसे पहली मांग बिहार की जनता का, क्या विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? क्या बिहार की जो नदियां सूख रही है, सारे नदियों को जोड़ दिया जाएगा? क्योंकि नेपाल सरकार से बात करने पर ही यहाँ के नदियों का कायाकल्प होगा। नदियां नाला बना हुआ है, उसमें पानी नहीं है। ये बेसिक मुद्दे हैं बिहार के। बिहार के युवा क्या यह मान लें कि अब उनके एग्जाम में पेपर लीक नहीं होंगे? जिस डेट को एग्जाम होगा उसके जस्ट बाद रिजल्ट आ जाएगा, उनका भविष्य खराब नहीं होगा। तेजस्वी यादव जो पूर्व डिप्टी सीएम और अभिनेता प्रतिपक्ष हैं, आज उन्होंने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी जी अंगूठा छाप मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न यह भी उठता है कि लोग, कोई कहता है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी 9वीं फेल हैं, कोई कहता है मुख्यमंत्री जो है 7वीं पास है अथवा 7वीं फेल हैं। तो ऐसा कोई कानून, संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन क्यों नहीं होना चाहिए कि जनता तो विधायक ही चुनती है, जनता मुख्यमंत्री नहीं चुनती है अथवा प्रधानमंत्री नहीं चुनती है। जनता एक जनप्रतिनिधि चुनकर भेज देती है, और नेता लोग आपस में विधायक दल का नेता बनाते हैं, संसदीय दल का नेता बनाते हैं, फिर वो प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री बनते हैं। तो क्यों नहीं इसमें यूपीएससी की तरह है, एक एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाए कि हाँ भाई, जितने भी विधायक जीत के आए हो, मेजोरिटी में हो, तो इन लोगों में जिनको मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है वो अपना एग्जाम पास करें, और जो एग्जाम पास कर लेंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि विधायक तो सब है। अब उनको मेजोरिटी एक व्यक्ति को मिलता है, उनको विधायक दल का बनाया जाता है। फिर बार बार ये सवाल उठता है कि ये अंगूठा छाप मुख्यमंत्री, जैसे कि राबड़ी देवी जी को भी ये कहा जाता था, तेजस्वी यादव जी को भी कहा जाता था 9वीं फेल। ये इनके आपस के नूरा कुश्ती में आम जनता परेशान होती है। अब राम मंदिर का चढ़ावा का ही मामला देख लीजिए, बहन मायावती जी ने बड़ी फैक्ट बात बता दी, किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो अपराधी है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, कोई भी हो, अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये श्रद्धा से जुड़ा मामला है। लोगों ने दान दिया और आपने लूट लिया, चोरी कर ली, डाका डाल दिया। बहन जी का रुख अपना लिया, उन्होंने कहा कि सरकार से मैं अपील कर रही हूं बकायदा कि तमाम जो आरोपी हैं वो बख्शे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि वहां गड़बड़ होता है। एक तरफ से आवाज ये आती है कि राम मंदिर के जो आरोपी हैं, जो चोरी में पाए गए हैं, उनके तरफ से अयोध्या में कोई वकील खड़ा नहीं होगा। बार एसोसिएशन ने ये फैसला लिया।
तो दूसरी तरफ से विश्व हिंदू परिषद और बाकी जगह से यह आवाज आ जाती है कि अपराधी को भी अपना वकील खड़ा करने का हक और अधिकार है। तो ये लड़ाई में आम जनता हो रही है परेशान, तमाशबीन बनकर देख रही है, और देश का जो धन है, जो टैक्स का पैसा है, वो लुटता जा रहा है। बिहार के अंदर एक और सबसे बड़ी समस्या है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, घूसखोरों के खिलाफ मुहिम कहां से शुरू किया जाए और कहां खत्म किया जाए, क्योंकि हर विभाग में घुसखोरी है, भ्रष्टाचार है। मैं आपको बता दूं कि जब राजस्व विभाग को ठीक करने लग गए थे सीके अनिल, जो वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं, तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि ट्रांसफर करने वाली जो अथॉरिटी है उसकी इच्छा होती है कि भ्रष्टाचार होता रहे, लूट खसुट चलता रहे। दूसरी बात, जो अभी अभी आया है ऋषुश्री का मामला कि बिहार के अंदर बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, जिनमें संजीव हंस का भी नाम है और चीफ इंजीनियर तारनी दास का भी नाम है, तो इन तमाम लोगों के नाम आए, बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए, एक सरगना, एक रैकेट की तरह मैनेज सब कुछ होता था और हजारों करोड़ का घपला घोटाला हुआ। ईडी ने पंकज दराद को, जो एडीजी थे, उनको ये काम सौंपा कि ये आप सबका जो भी है जांच रिपोर्ट बनाइए और इन सबको जो है सलाखों के पीछे करना है। उन्होंने तमाम जांच रिपोर्ट को लेकर सरकार को दे दी और फिर सरकार ने उनको आज ट्रांसफर कर दिया। कहने का तात्पर्य, अगर आप ईमानदार अफसर हैं, अगर आप सही ढंग से जांच करेंगे तो आपकी भी ट्रांसफर हो सकती है। बिहार का जो है, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, वो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार नहीं देखना चाहते। वो घुसखोरी का जितना बढ़ावा हो उतना वो पसंद करते हैं। अन्यथा जो लोग लगाम लगाने में सक्षम हैं, जो लोग जांच रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं, जो सही रिपोर्ट देते हैं, उनकी अचानक ट्रांसफर क्यों हो जाती है, ये पूछती है बिहार की जनता। सवाल करती है कि क्या बिहार को जातिगत राजनीति में आप झोंक के रखेंगे? मैं आपको बता दूं लेटेस्ट कि 5 जुलाई को जो बहुजन महापंचायत होने वाला है जगदीशपुर में, यादव समाज ने अपने आप को अलग कर लिया। भाजपा के कुशवाहा नेता और जदयू के कुशवाहा नेता दोनों कुश्ती करने लगे उस मैटर पर। हर कोई भरतभूषण तिवारी के इनकाउंटर में अपना अपना राजनीतिक भविष्य देख रहा है। मरने वाला चला गया ऊपर, अब आप उन्हें सवर्ण कह के गाली दीजिए अथवा दलित कह के गाली दीजिए, वो तो सुनने आएगा नहीं। किसी बहुजन संगठन ने यह भी कहा कि अगर बहुजन महापंचायत ही हो रही है जगदीशपुर में, तो जिसके लिए भरतभूषण तिवारी लड़ता था, जिसके लिए इनकाउंटर हुआ, वो कहा जाता है कि वहां के जो लोग हैं विस्थापित, उनके पास घर नहीं है, पूरे गांव में मात्र 2 ही हेड पंप है, सड़क की सुविधा नहीं है। ये तमाम सुविधाओं के लिए लड़िए। वहां पर जो दलित महादलित समाज के लोग झोपड़ी में रह रहे हैं उनकी बातें कीजिए। आप वनुवाद और सवर्णवाद करके टाइम पास मत कीजिए, अपनी राजनीति मत चमकाइए। अगर कुछ कर रहे हैं, जब आपने शब्द रखा है बहुजन महापंचायत, तो बहुजन समाज की बात कीजिए, उनकी उन्नति की बात कीजिए। केवल जातिगत राजनीति, एक दूसरे के ऊपर आलोचना करके अपनी छवि चमकाने की कोशिश नहीं कीजिए। तरह तरह के चारों तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं, कुछ लोग इसको बुरा मानते हैं। बिहार की राजनीति में जातिगत व्यवस्था और जातिगत समीकरण एक कड़वा सत्य है। इसी के ऊपर जो है राजनीति होती है, लेकिन राजनीति इतनी गंदी ना हो जाए कि व्यवस्था इसका लाभ उठाने लग जाए, सरकार और सत्ता इसका लाभ उठाने लग जाए। जैसे पहले अंग्रेज इसका लाभ उठाते थे, अब जो वर्तमान सत्ता इसका लाभ उठाती है। रही बात ये कि जो यादव समाज का ये कहना है, क्या आज भरतभूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ, पहले कुछ यादव समाज के लड़के का इनकाउंटर हुआ, इस तरह से अगर हम जात पात में उलझ जाएंगे तो सरकार का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।